ये है हमारे पास गोल्ड मेडल के स्विच, जिसका मॉडल एयर है। उसको हम इंस्टॉल करेंगे और आपको भी सिखाएंगे कि अगर आपने वायरिंग कर दी है तो उसके कनेक्शन कैसे किए जाएंगे। 8 मॉड्यूल की शीट के कनेक्शन, 12 मॉड्यूल की शीट के कनेक्शन, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए लगाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये सबसे बढ़िया कंपनी और बेस्ट क्वालिटी में है तो क्या आप मानोगे? आपको मानना ही पड़ेगा। आपने सुना ही होगा गोल्ड मेडल के बारे में। उसका मॉडल है एक एयर, ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। तो हम उसी को आज इंस्टॉल करेंगे। इस वीडियो में आपको भी बताएंगे कैसे कनेक्शन किए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता दी, हमारे पास है 8 मॉड्यूल की शीट। 8 मॉड्यूल की शीट आपने कैसे इंस्टॉल करनी है? जैसे पहले आपने लेने स्विच ले सकते हैं आप। इसके ऊपर QR कोड होता है इलेक्ट्रिशियन के, मतलब इलेक्ट्रिशियन के लिए होता है। इलेक्ट्रिशियन अगर कोई वीडियो देख रहा है वो इस मतलब गोल्ड मेडल के नाम का धनवर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और QR कोड स्कैन करके अपने पैसे निकाल सकते हैं। मतलब पॉइंट्स होते हैं, उसके पैसे बन जाते हैं। तो हमारे पास जैसे ये सॉकेट है, सॉकेट हमने लगा देनी है। सॉकेट कहाँ पे लगानी है? जहाँ रेगुलेटर लगेगा उसके नीचे, एग्जैक्ट नीचे आप सॉकेट लगा सकते हो, ठीक है। पहला स्विच कौन सा रखना है आपने? पहला स्विच आपने बल्ब का रखना है। दूसरा स्विच आपने रखना है रेगुलेटर का, और साथ ही में रेगुलेटर आ जाएगा, ठीक है, फैन के लिए। कहने का मतलब पहला स्विच हमारा लाइट का, दूसरा स्विच हमारा फैन का, ठीक है। उसके साथ ही रेगुलेटर आ जाएगा और उसके रेगुलेटर के नीचे हमारा आ जाएगा सॉकेट, और सॉकेट के साथ आ जाएगी हमारी सॉकेट का स्विच, ठीक है। स्विच के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा स्विच है, जैसे कंसील्ड है और कोई बल्ब एक्स्ट्रा है, वो लगा सकते हो। नहीं तो आप एक डिम्मी लगा सकते हो, ब्लैंक प्लेट, या तो फिर आप वहाँ पे इंडिकेटर भी लगा सकते हो। अगर कस्टमर कहता है हमें इंडिकेशन चाहिए यहाँ पे, तो आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी शीट बन जाती है। जैसे हमने लगाया, आपको बताया, रेगुलेटर के नीचे हमारी सॉकेट आएगी। अच्छे से बनेगी हमारी शीट। जो ये थोड़ा स्विच है, ये कर्व स्विच है। कहने का मतलब ये आर्क मॉडल है, आर्क। रेगुलेटर आप कोई सा भी ले सकते हो, इसमें 2 मॉडल आते हैं। सॉकेट सेम आएगी, इंडिकेटर भी सेम आएगा, बट स्विच में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो फिर हमने कनेक्शन की बारी। कनेक्शन में पहले आपने क्या करना, वायरिंग देखनी है। इसके इन्वर्टर की वायरिंग भी होती है। इन्वर्टर की वायर आपने क्या करनी है, रेगुलेटर, कहने का मतलब फैन प्लस जो लाइट का स्विच है वहाँ पे उसका फेस देना है। और जो हमारी रेड वायर फेस होती है, मेन फेस होता है, वो अपने नीचे ही बस हमारी प्लग को ही देना है, या कोई एक्स्ट्रा स्विच हो उसको। न्यूट्रल हमारी हमेशा सॉकेट में लगेगी। जो हमारी येलो वायर है वो हमारी फैन की है, और वाइट वायर है जो हमारी, वो हमारी बल्ब की है। और जो आप ब्लू वायर देख रहे हो वो हमारा इन्वर्टर का फेस है। इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद में हमारी देखो, हमने वायरिंग क्या कनेक्शन करना आपको सिखा दिया 8 मॉड्यूल का। ऐसे ही हमारा 12 मॉड्यूल के ऊपर भी होगा। कहने का मतलब वायर तो सेम ही कनेक्शन होगी, लेकिन ढंग अलग है। जैसे इसमें हमारा ब्लू है जो हमारी फेस इन्वर्टर का है, और येलो हमारा फैन का है, और वाइट हमारा लाइट का है। जो रेड बची, रेड आपका फेस होता है, मेन फेस जिसे कहते हैं। इन्वर्टर वाला फेस नहीं, उसे कहते हैं मेन फेस। कहने का मतलब जो हमारी सॉकेट में भी लगेगी वो मेन फेस होता है। इन्वर्टर हमारा बस एक बल्ब और एक फैन को ही लगेगा, अपना ध्यान रखनी है। जैसे हमने 12 मॉड्यूल की शीट बना दी, आपको मैंने पहले बताया नहीं कि 12 मॉड्यूल की यहाँ पे बॉक्स गलती से लग गया था, लेकिन जब लगा ही था तो कोई बात नहीं। लेकिन 12 मॉड्यूल की वजह से ये 8 मॉड्यूल की ही शीट है, ठीक है। इस पे के ऊपर उतने ही स्विच है जितने 8 मॉड्यूल के ऊपर हमने पहले लगाए थे। तो हमने जैसे शीट लगाई, तो पहले आपने को बताया था मैंने कि फैन और हमारी बल्ब को, लाइट को हमने ब्लू वायर लगा देनी है। वो क्यों? क्योंकि वो इन्वर्टर वायर है। जब भी लाइट जाएगी हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब बिजली जाती है तो हमारे एक बल्ब की ज़रूरत पड़ती है और एक फ़ैन की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम फ़ैन और लाइट ही करते हैं, बल्ब ही करते हैं। हमें सॉकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है, वही प्लग करना जिसके ऊपर प्रेस ना लगे। अकेला चार्जर ही लगे, या कोई आप पंखा और लगा सकते हो, ठीक है। तो हमारा इसके बाद जैसे ब्लैक का कनेक्शन कहाँ पे करना होता है? ब्लैक का कनेक्शन हमेशा सॉकेट में ही करना होता है। सॉकेट में न्यूट्रल जहाँ लिखा होता है, न्यूट्रल वहाँ पे करना होता है। आपको पता चल गया, ब्लैक वायर होती है वो न्यूट्रल होती है। जो हमारी येलो वायर है वो अपने रेगुलेटर की एक वायर के साथ लगा देनी है, टेप कर देनी है, और दूसरी वायर रेगुलेटर की वो स्विच में लगा देनी है। इस तरह से जो हमारा फ़ैन है वो रेगुलेटर से कंट्रोल होगा, उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी इसकी वजह से।
जो हमारा रेगुलेटर होता है। और एक डिसेंट आपने सॉकेट से लेकर एक स्विच में डाल देना जो सॉकेट के साथ वाला स्विच होता है, ठीक है। और जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर को आपने न्यूट्रल और फेस देना है, बस इतना ही काम होता है। फिर आपने अच्छे से वायरिंग को टेप करके जैसे हमने किया है अच्छे से बोर्ड को शीट को कस देना है, बस यही काम होता है। अब वीडियो में मतलब यही मैंने आपको बताया था कि इस तरह से हमारी सेटिंग हो जाती है। तो ये हमारी 12 मॉड्यूल की शीट लग चुकी है, देख सकते हो ये 12 मॉड्यूल की कम 8 मॉड्यूल की ज़्यादा लग रही है। तो वैसे मैं आपको बता दूं जो ये हमारे पास शीट है मतलब गोल्ड मेडल की एयर मॉडल बहुत ही अच्छा मॉडल है, बहुत ही ओवर साइज़ है। हमारा जो मतलब बोर्ड है वो अच्छे से कवर हो जाता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ हमने बोर्ड कैसे कैसे लगाए हैं। जैसे ये थोड़ी छोटी सी लॉबी है, वरांडा है, इसमें हमने एक बोर्ड लगाया 12 मॉड्यूल का और ऊपर एक फ़ैन है, एक बल्ब है, इसके साथ इंडिकेटर भी है, मतलब यहाँ पे पता लग जाएगा कि लाइट है या नहीं है। तो एक देख सकते हो दूसरे रूम में सामने 4 मॉड्यूल का बोर्ड है, एक साइड पे 6 मॉड्यूल का बोर्ड है, वहाँ पे एसी भी है और यहाँ पे 8 मॉड्यूल का एंट्री पे 8 मॉड्यूल का बोर्ड है जहाँ फैन और लाइट है। साइड में यहाँ पे एंट्री में 8 मॉड्यूल का बोर्ड लगाया हुआ है, पंखा है ऊपर, वहाँ पे 6 मॉड्यूल का बोर्ड है और नीचे हमने 3 मॉड्यूल का बोर्ड इन्वर्टर के लिए रखा हुआ है। ये आप रख सकते हैं इस तरह से किसी एक्स्ट्रा रूम में। तो एंट्री पे आप देख सकते हो 8 मॉड्यूल का बोर्ड, एंट्री पे हमने 8 मॉड्यूल का ही बोर्ड रखा हुआ है हर एक रूम में। लाइटें ज़्यादा है तो आप 12 मॉड्यूल का बोर्ड भी रख सकते हैं। ये हमारा एसी के लिए विंडो एसी लगा सकता है या कोई हीटर लगा सकते हैं। ये हमारा पावर बोर्ड हो गया, वहाँ पे हमारा 4 मॉड्यूल का बोर्ड हो गया, एक वहाँ पे पंखा नहीं सॉरी फैन लाइट लग जाएगी और चार्जर पॉइंट लग जाएगा। यही काम था आज।